हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो मैथ्स की क्लास होने वाली है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे और छोटा छोटा नियम मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, जिससे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं कैसे इसको करना है। देखिए लिखा हुआ है 4 लीटर चीनी के घोल में 75% चीनी है और यदि इस घोल में पानी की मात्रा x लीटर बढ़ा दी जाती है जिससे नए घोल में चीनी का प्रतिशत 60% रह जाए तो x का मान बताइए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखो कैसे करना है। देखिए यदि मैं बात करूं चीनी का घोल, तो यदि मैं चीनी के घोल की बात करता हूं तो चीनी का जो घोल है उसमें क्या क्या होगा, चीनी होगा और पानी होगा। और हमसे कह रहा है कि चीनी कितना है फ्रेंड्स, 75% है। चीनी कितना है, 75% है। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो यदि मैं बात कर लूँ चीनी कितना है, तो चीनी आपका है 75%। यदि चीनी 75% है तो मैं पानी की यदि बात करूँ, पानी कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि पानी कितना होगा, 25% होगा, क्योंकि अपने आप में सब 100% होता है। तो इनका यदि मैं रेशियो निकालूंगा तो 25 तिहाई 75 और 25 एक अन्नम 25। यहाँ से जो घोल आएगा 3 1 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर किसके आएगा, 4 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 यूनिट बराबर 1 के आ जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि चीनी कितना होगा, 3 से गुणा करो, 3 एक अन्नम 3, तो 3 लीटर आपका चीनी हो जाएगा और 1 से करेंगे 1 लीटर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पानी हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे कह रहा है कि x लीटर बढ़ा दी जाती है क्या, पानी को x लीटर बढ़ाना है। यदि पानी में मैं x लीटर बढ़ा दूंगा तो 1 + x हो जाएगा, बटे में क्या लेना है, 3 लीटर आपका क्या है, चीनी है। तो ऐसा करने से जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, कह रहा है कि 60% चीनी, जो नए घोल है, नया घोल है उसमें 60% चीनी है। नया घोल में क्या है, 60% चीनी है। तो ये बताइए चीनी तो नीचे वाला, ये वाला मान क्या है, चीनी का है। तो यहां पर यदि 60% चीनी है तो आपका ऊपर क्या होगा, क्योंकि अपने आप में 100% होता है। यदि 60% चीनी हो गया तो 40% आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। हम पेन को बदल लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से 0 काट दूंगा और 3 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएंगे, और 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 1 + x बराबर 2 आ रहा है। तो x का मान मुझे पता करना है, उधर जाके घट जाएगा और 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यानी 1 लीटर उत्तर बनेगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है। देखो लिखा हुआ है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 67% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्या की बात कर रहा है तो मैं 3 संख्या ले लेता हूँ अपनी तरफ से। एक पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या हमने मान लिया 100, कितना कम है, 25%। इससे 25% कम है तो ये 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 75। 67% कम है, 100 में से यदि मैं 67 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए। 100 में से यदि मैं 67 घटाऊंगा तो 67 3 70, यानी 33% आएगा कि नहीं आएगा। तो ये फ्रेंड्स आ गए 33। चलो अब हम क्या कह रहा है कि तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। तो दोनों संख्याओं, इनका अनुपात बताना है, इनका और इनका। तो देखिए कैसे करना है। देखो मैं काट देता हूँ, 3 से काट दूँ, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, 25 आ गया। और 3 एक अन्नम 3, यानी 11, 25:11। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 25:11। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। लिखा हुआ है कि 64 8 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या लिखा हुआ है कि जो 64 है वो 8 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो 64 है, 8 से कितने परसेंट अधिक है, तो 8 से ये कितना ज्यादा है ये बताओ। तो 64 में यदि मैं 8 घटा दूंगा तो 14 में से 8 जाएगा, 6 आएगा, बचेगा कितना फ्रेंड, 56। कितना ज्यादा है ये, 56। और कहाँ से ज्यादा है, 8 से, इंटू 100 कर दो, बस यहीं से हमारा उत्तर निकल आएगा। क्लियर है, काट देंगे तो 8 × 7 = 56 होगा और 7 से कर देंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा 700%। तो 700% आपका उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है कि 6,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मुझे 10% का फ्रैक्शन यदि मैं आपसे पूछूं तो 10% का फ्रैक्शन आप बता सकते हो 10। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष 4 माह, यहाँ पे क्या कह रहा है 2 वर्ष 4 माह। यदि 2 वर्ष 4 माह की बात कर रहा है तो मैं क्या करूंगा कि पूरा का पूरा 3 साल निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? 3 साल, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं 3 साल, तो ये जो हर में है जो 10 आ रहा है ना, इसी का मुझे कर देंगे क्यूब। क्या कर देंगे फ्रेंड्स? क्यूब कर देंगे। तो 10 का मैं क्यूब करूंगा फ्रेंड्स तो हो जाएगा 1000। हमने माना कि मेरा मूलधन क्या था? 1000 यूनिट था। 3 साल के नींद निकालना है तो मैंने 3 साल ऐसा बना दिया। पहले साल के लिए 1/10, फिर दूसरे साल के लिए 1/10, फिर तीसरे साल भी 1/10 देना है। ध्यान दीजिएगा। चलो अगर मैं 1000 का 1/10 निकालूंगा तो 100 आएगा, इसका भी 100 आएगा और इसका भी क्या आएगा फ्रेंड्स? 100 आएगा। तो चलिए अब ये बताइए, इसके पहले तो कोई अमाउंट है नहीं, लेकिन इसके पहले एक अमाउंट है 100। तो 100 का जब मैं 1/10 निकालूंगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स? 10 आएगा कि नहीं आएगा? 100 का जब मैं 1/10 निकालूंगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? इसका 1/10 जब निकालेंगे 100 का तो वो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखिए इसके पहले कितना है? 1 2 3 अमाउंट है, तो तीनों पे आपको देना पड़ेगा। पेन को चेंज कर दे रहे हैं, देखिएगा। इस पे जब देंगे 1/10 के हिसाब से तो ये 10 होगा, इस पे जब देंगे तो ये भी 10 होगा, और इस पे फ्रेंड्स देंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी 10 का 1/10 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब ये बताओ, पहले देखिए ये पहले साल का इतना है, पहले साल की मैं बात करूं तो 100 100 100 200 और 210, ये 2 साल का है। तो 2 साल का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 210 हो गया, प्लस ये पूरे 1 साल का। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे 1 साल का है तो 10 10 20 21, ये हो गए 121। लेकिन 121 पूरे 1 साल का है तो ये पूरे 12 महीने का है, यानी 121 पूरे 12 महीने का है। मुझे चाहिए कितना? 4 महीने का। तो मैं यहाँ 4 से गुणा कर दूंगा और 4 से भाग दे दिया। 1 मिनट, 4 से भाग दिया तो 4 से भाग दे देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा 121/3, यानी 4 महीने का जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज यूनिट में आएगा 121/3 आएगा। तो इसमें मैं जोड़ दूंगा 121/3। इनको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 0 में 0, 3 1 9 3, 3 2 6, 630 हो गए, और प्लस 121 ऐड कर दो। 121 जोड़ देना है 630 में से, 630 में जोड़ो तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा, 3 2 5 हो जाएंगे और 6 7 751 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 751 और बटे में फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? चलो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए इतना यूनिट क्या है मेरा? इतना यूनिट मेरा क्या है? ब्याज है, चक्रवृद्धि। अब हमने यहाँ पे जो आपका धन माना था वो 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 6000 के, क्योंकि मुझे 6000 दे रखा है तो मैंने इसके बराबर कर दिया। तो यदि मैं 1 यूनिट की बात करूँ तो 000 कट जाएगा, 1 बराबर 6 आएगा। और मुझे इतने यूनिट का चाहिए तो 1 बराबर 6, तो यूनिट मतलब 6 से गुणा कर दो। 3 दूना फ्रेंड्स कितना हुआ? 6 हुआ, 2 से गुणा कर दिया, 2 1 2 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएंगे, बचेगा 1, 2 से 14 है 15, यानी 1502। और ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। ये एडवांस का क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, देखो कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो हमने ये वर्ग बना लिया। इसके अंदर मुझे एक सर्कल बनाना है, तो इसके अंदर मैं एक सर्कल बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, ये सर्कल है, बड़े से बड़ा सर्कल बना दो। भुजा वाले अंदर खींचे जाने हैं। अब क्या करना है? मुझे भुजा पता है कि ये पूरी लाइन कितनी की? 14 की है। अगर ये पूरा लाइन 14 का है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पूरा लाइन यदि आपका 14 है तो यहाँ से यह भी 14 का होगा। और मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो 14 यानी त्रिज्या तो यही होगी आधा। ये पूरी लाइन 14 की है तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि r का मान क्या हो गया? 7 हो गया। मुझे क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिएगा पाई r स्क्वायर होता है। बस पाई का मान होता है 22/7 और r स्क्वायर यानी r बराबर 7, तो 7 को 2 बार गुणा कर दो। 7 से 7 काट दिया, 7 से गुणा किया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, कहाँ गया ये। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। देखो लिखा हुआ है ट्रेन ए इलाहाबाद से लखनऊ के लिए जबकि ट्रेन बी उसी समय लखनऊ से इलाहाबाद के लिए चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 2 घंटे 42 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। यदि ट्रेन बी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ट्रेन ए की चाल बताओ। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, 2 समय दिया रहे और एक चाल दिया रहे, तो दूसरी चाल कैसे निकालना है ये आप ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, S1 बटे S2 बराबर होता है √T2 अपॉन T1। क्लियर है? चलो मुझे क्या पता है, देखिए ये A है, ये B है और मुझे बताना है A की चाल। तो मुझे S1 नहीं पता है, मुझे S2 पता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि S1 लिख लो, S2 की जगह 90 लिख लो, बराबर। मुझे दूसरा समय कहाँ पर दिया है, दूसरा समय आपको दिया है फ्रेंड्स, ये दिया है 3 घंटे 20 मिनट। क्या दिया है? 3 घंटे 20 मिनट। और 3 घंटे 20 मिनट में यदि मैं कन्वर्ट करूँ घंटे में तो 20/60 करेंगे। और जब 20/60 करेंगे तो 20 या 60, 1/3 आएगा और 3 त्रिक 9 और 9 1 10/3। ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? 10/3 हो जाएंगे। क्लियर है? चलो इधर आओ। अब हमें चाहिए T1 है 2 घंटा 42 मिनट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 घंटा 42 मिनट को सॉल्व करोगे तो 42 बटा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 6 से कट जाएगा, 6 7 42 और 6 दाम 60। तो 10 दूनी 20, 20 7 27, 27/10 ये हो जाएगा 27/10। यहाँ तक आप लोग को समस्या नहीं होना चाहिए। चलो पेन को करते हैं चेंज ताकि आप और अच्छे समझ पाओ। तो ये हो गया S1 बटे 90 बराबर 10 ऊपर जाएगा 10 दाम 100 और 27 त्रिक फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 81। क्योंकि रूट लगा है, रूट लगा दियो। अब जब रूट लगा दिए हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहा है। चलो S1 अपॉन 90 बराबर, देखिए 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो हमने 10 लिखा। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, तो मैंने 9 लिखा। 9 दहम 90 हो गए और 10 दहम 100। तो S1 का मान आ जाएगा फ्रेंड, 10 उधर गुणा होगा तो 10 × 10 और हो जाएगा 10 दहम 100। तो आपका आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आपका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह लिखा हुआ है, आसान क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है 28 कलम का क्रय मूल्य। तो ये कर लीजिए कि 28 CP क्रय मूल्य की बात कर रहा है। 28 CP बराबर किसके है? 20 कलम के विक्रय मूल्य के। तो 20 SP के बराबर है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलो हम क्या कर सकते हैं, CP SP को नीचे लाओ, ये 20 और बटे में फ्रेंड्स हो गए 28। काट दीजिए, 4 पंचे 20 हो गया और 4 सते 28। 5 में खरीदा 7 में बेचा, 5 में खरीदा 7 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ। तो 2 का लाभ हुआ और कहाँ से? CP से। CP बटे 5 और गुणे में हो गए 100। 5 बिसा में 100 हो गए फ्रेंड्स और 20 दूना 40। तो 40% का क्या हो गया? हमें लाभ हो गया। और ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। चलो देख लेते हैं। लिखा हुआ है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि व्यापारी को वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी 19% का क्या हो फ्रेंड्स? लाभ हो। तो ध्यान दीजिएगा, आप सूत्र याद रखिए, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यदि मैं बात करूं तो कैसे निकालेंगे? देखिए जो लाभ दे रहा है ना, तो इसको लाभ दे दीजिए, ये हो जाएगा 119। और CP की बात करेंगे तो 15% छूट दे रहा है, तो 100 में 15% का छूट दे देंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स 85, क्योंकि 100 में से 15 घटाओगे 85 और 100 में से 19% का लाभ दोगे 119। इनका रेशियो आ गया। अब इनका रेशियो ले लीजिए, 17 7 119 हो जाएगा और 17 5 85। कितने का लाभ हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 और बटे 5 इंटू 100। 5 भी सामने 100 हो गए और 20 दूना 40। 40% आपका उत्तर बन गया और ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरीके से आप लगाइएगा, हर क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके ये देखो, इसका HCF निकालना है। मैंने आपको HCF निकालना सिखा रखा है, देख लेते हैं कैसे निकालना है। देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और जो 4 है ना, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फार्मूला बन गया। एक ब्रैकेट में होता है फ्रेंड्स ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, एक्स क्यूब है और प्लस ये क्या है 3x है और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स 2 है। अब 2 का गुणनखंड करना है, ध्यान देना है कैसे करेंगे। तो इसका गुणनखंड आप लोग जानते होंगे कैसे करना है। 2 का गुणनखंड ऐसे करोगे, गुणा करने पे 2 है और जोड़ने पे 3 है। तो क्या कर सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 एकम 2 और 2 एक फ्रेंड्स कितना हो जाता है 3 हो जाता है, बस आ गया। तो एक हमारा 2 बन जाएगा, एक हमारा क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। यहाँ पे यदि मैं रख दूंगा तो यहाँ से मैं आसानी से चीज़ों को निकाल सकता हूँ, देखिएगा। तो देखिए एक्स क्यूब 3 की जगह रख दो 2 + 1 और एक्स प्लस हो गए 2। तो यदि मैं बात करूँ तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 2x और x एकम x और प्लस का 2 हो गया फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, चलो यहाँ तरफ आते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए जैसे ही x को बाहर में लूँगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा यदि एक्स स्क्वायर, ये फ्रेंड्स स्क्वायर है, इसको क्यूब नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, इसको बना लीजिए, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, तब जाके आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ये क्यूबिक हो जाएगा, ये क्या है स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज़ है स्क्वायर है। तो इसको आप बना लीजिए स्क्वायर, सब स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जब एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 2 और यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा क्या, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा क्या फ्रेंड्स एक्स प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ से निकल कर आएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 और एक ब्रैकेट में फ्रेंड क्या आएगा एक्स प्लस 2। और मासा वो चीज़ होता है जो दोनों में कॉमन होता है। देखो यहाँ x माइनस 2 एक्स प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 2 है एक्स प्लस 1 है, तो कॉमन क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉमन क्या है। यदि मैं कॉमन की बात करता हूँ तो यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, यही कॉमन है और हमारा ये उत्तर है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आपका जो उत्तर बन जाएगा कौन सा बन जाएगा ए। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये देखो क्या करना है। लिखा हुआ है 5 सही 3/7% का 11,200 प्लस 4 सही 2/5% का 2500 क्या होगा। बहुत आसान है, कर लीजिए। 7 × 5 = 35, 3 × 38, 38/7% हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। गुणे में क्या है का मतलब गुणा, ठीक है ना। और ये 200 प्लस इनको कर लीजिए, 5 × 24 = 2 22, तो हो जाएगा 22 और बटे 5% हटाएंगे 100 हो जाएगा। और का मतलब गुणा 2500। चलो मैं क्या करता हूँ, 00 से 00 काट देता हूँ, 7 से काट देता हूँ, 7 एकम 7, 4 7 6 42, 16 से गुणा कर देते हैं, 16 × 8 = 128, 12 हुआ और 16 × 3 = 48, 2 × 50 = 60, 608 हो गए, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ रहे हो। 00 से मैंने 00 काट दिया और 5 × 5 = 25 हो गए, 5 से गुणा कर दिया, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 से 11, 110 हो गया और 110 मैंने यहाँ पे करके जोड़ दिया, तो 8 हो गए, 1 हो गया, 6 × 7 हो गए, 718। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स ये लगा हुआ है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अपना सेशन यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। चलो देखिए कैसे करना है। ये लिखा हुआ है 63। देखिए मैं 63 को लिख क्या सकता हूँ, यानी 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 63 को आप लिख सकते हो 3 × 3 = 963, यानी इसका जब आप गुणनखंड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 63 का जब गुणनखंड निकालोगे तो ऐसे निकालोगे ना, 3 से भाग दोगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से भाग दोगे, 3 × 7 = 21, 3 एकम 7 एकम कितना हो गया 1। तो देखिए जिनका जोड़ा बन रहा है उनको बाहर कर लो, जिनका नहीं बन रहा उनको अंदर कर दो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3√7 माइनस, इसका भी जब आप निकालोगे बन जाएगा 3 × 3 = 9 और इंटू 11, तो इसको भी निकाल लीजिएगा, वैसे ही निकलेगा 311, ठीक ना, 3√11। यहाँ आएंगे तो 2 दूना 4 7 28, इसको लिख सकते हो आप 2√7, इसको लिख सकते हो 2 दूना 4 यानी 2√11। अब माइनस का ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 का तो 1 ही लिख सकते हो, 4 का बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ यदि आप देखोगे ऊपर से यदि 3 कॉमन ले लें, यदि मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर जो आपका बचेगा √7 माइनस का
√11। यहाँ से यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ, देखिएगा यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा √7 और यहाँ क्या बचेगा √11 और माइनस का क्या है 1/2 है। ये कट जाएंगे और ये बचा 3/2 और माइनस का 1/2, क्योंकि हर समान है हमने 2 लिख लिया और 3 में से घटाया 2 और 2 से 2 काट दिया फ्रेंड्स 1, और हमारा जो उत्तर आया वो कितना आया 1 आया। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। और ये आपका क्वेश्चन था और ये आपके सॉल्यूशन थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो आपको डेली को डेली मिलते रहेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।